अस्सलाम वालेकुम वरहमत वबरकातुहू। हंसते मुस्कुराते प्यारे प्यारे साथियों, कहानी ज़बानी की जानिब से खुश आमदीद। आज हम आपके लिए लाए हैं एक मज़ेदार छोटी सी कहानी। उन्वान है ममजी, और इसे आपके लिए लिखा है कानिता राबिया ने। शक्ल सूरत से दोनों बहन भाई लग रहे थे। बैग कंधों पर लटकाए, हाथ में हाथ पकड़े उछलते कूदते आ रहे थे। मैं स्कूल के दरवाजे के करीब ही इंतज़ार गाह में बैठा था। चचा उसी स्कूल में पढ़ाते थे। चूंकि असातिज़ा को बच्चों के बाद जाना होता था, इसलिए मैं 15-16 मिनट उनका इंतज़ार किया करता था। और उस अरसे में मेरा पसंदीदा काम मुख्तलिफ बच्चों असातिज़ा को देखना और उनके नित नए नाम रखना होता था। वो बच्चे शायद इस स्कूल में नए थे। मैं पहली मर्तबा उन बच्चों को देख रहा था। दोनों मेरे दाएं जानिब बेंच पे आके बैठ गए। बच्ची की उम्र 6-7 साल थी और वो बहुत ही प्यारी थी। उस उम्र के बच्चे बच्चे वैसे ही प्यारे होते हैं। लेकिन उस बच्ची की खास बात छोटे से स्कार्फ से सर ढांपना और स्कार्फ के नीचे से उसकी लंबी चुटिया का उछल उछल कर बाहर के नज़ारे करना था। मैंने बच्ची से पूछा, क्या नाम है आपका? मशाम जहाँ, लेकिन सारे मुझे ममजी कहते हैं, वो खुशी से बोली। ममजी नहीं, मज्जी, मज यानी भैंस, उसका शक्ल से लगने वाला भाई शरारत से बोला। आपने देखा नहीं, ये भैंस की तरह मोटी है। बस भैंस काली होती है, लेकिन इसका रंग गुलाबी है, उसके भाई ने हंसकर कहा। बच्ची ने स्कूल बैग उतारकर बेंच पर फेंका और वां वां करके ऊंचा ऊंचा रोने लगी। उसकी आवाज़ भी बड़ी पाटदार थी। देखा आपने, ये बिल्कुल भैंस की तरह बां बां करती है और इसी तरह रोती है, उसका 10-11 साला भाई शरारत से बोला। अरे, आपने भैंस को कहाँ रोते देखा है? मैंने मसनूई हैरानी से पूछा। मम जी ने गुस्से से मुझे और अपने भाई को ऐसे देखा जैसे कच्चा चबा जाएगी। उसके भाई ने पीछे होते हुए कहा, आप भी भाईजान पीछे हो जाएं, ये कहीं टक्कर ही ना मार दे। मुझे उन दोनों की नोकझोंक बहुत मज़े की लग रही थी। 15-20 मिनट गुजरने का पता भी ना चला और चचा लेने आ गए। चलो भाई मच्छरदानी, उन्होंने मेरे नाम असद नोमानी से काफिया मिलाया। जो ही मैं बेंच से उठा और स्कूल के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए, उस बच्ची ने जिसका नाम ममजी था, नाक मुंह चढ़ाकर गुस्से से कहा, "हूँ, काला करेला।" मेरे कदम जमीन से जम गए। मेरा रंग सांवला था और जसामत भी दुबली पतली थी। इसी मुनासबत से उसने मुझे काला करेला कहा था। मेरी आंखों में मिर्चें सी भर गईं। मैं पलट कर उस बच्ची को जवाब देना चाहता था, लेकिन मेरे अंदर से आवाज़ आई, देखा तुमने मियाँ असद नोमानी, आज तुम्हारा नाम किसी ने बिगाड़ा तो तुम्हें कितना बुरा लगा। आज तक तुम नए बच्चों के रोज़ाना नाम रखते हो। किसी को नाक लंबी होने से लोटा, कि सर बड़ा होने की वजह से तरबूज, मुंह पतला हो तो चूसी गुठली कहते हो। क्या उन्हें बुरा नहीं लगता होगा? और अभी तुम्हारे चचा जो तुम्हें मच्छरदानी कह रहे थे, तो वो तुम्हें प्यार से कह रहे थे। तुम्हारे अपने चचा थे ना, इसलिए तुम्हें बुरा नहीं लगा। ममजी को भी अगर उसका भाई मज्जी कह रहा है तो वो उसका भाई था, प्यार से छेड़ रहा था। तुम तो उसके कुछ नहीं लगते, इसलिए उसे तुम्हारा कहना बुरा लगा। अभी भी वक्त है, अल्लाह से माफ़ी मांग लो। किसी को बुरे लक़ब से पुकारना ना सिर्फ बुरी बात बल्कि गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह, जो क़यामत के दिन तुम्हारी सारी नेकियां खा सकता है। सड़क पर मोटरसाइकिल पर बैठते हुए मेरी नज़र दाएं जानिब गाड़ी में बैठे ममजी और उसके भाई पर पड़ी। मैंने चचा से 1 मिनट रुकने का कहा और उनकी तरफ दौड़ लगाई। 1 मिनट, मैंने ममजी के भाई को मुखातिब किया। तुम्हारी बहना बहुत प्यारी है माशाल्लाह। बस ये ख्याल रखना कि ऐसा हंसी मजाक घर में ही किया करो, बाहर नहीं, क्योंकि इससे ममजी को तकलीफ़ होती है। मैं वापस आते हुए सोच रहा था कि जिसको सारे उसकी जहानत हाजिर जवाबी की वजह से पसंद करते थे, किसी ने उसे पहली दफ़ा काला करेला कहा था तो बहुत तकलीफ़ हुई थी। और यहाँ हुई हमारी आज की कहानी ख़त्म। वैसे तो मुझे ये यकीन है कि कहानी ज़बानी के साथ ही बहुत अच्छे बच्चे हैं, किसी के नाम नहीं रखते होंगे या बुरे बुरे नामों से नहीं पुकारते होंगे या चिढ़ाते ही होंगे। कल आएंगे इंशाल्लाह एक और नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज़।